मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जमात-ए-इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब, आपने अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने कहा कि 22 जनवरी की जो तारीख है, जिस दिन भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, उसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं और क्या आपने जब इस पर आपत्ति उठाई तो बहुत सारी लोगों की भावनाएं जो जुड़ी हैं, जो बोलते हैं कि हज़ारों वर्षों की जो उनकी तपस्या थी वो अब सफल होने जा रही है। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जिसकी जो आस्था है वो अपनी आस्था के मुताबिक आचरण करे। अब वहाँ कोर्ट के फैसले के मुताबिक वहाँ एक चीज़ बन रही है मंदिर, ठीक है, लोग मंदिर बने, लेकिन उसका सरकार का उसमें इन्वॉल्व होना और राजनीतिक तौर पर इतना उसमें नज़र आना कि जैसे वो एक राजनीतिक घटना बनती जा रही है, राजनीतिक उसका एक्सप्लॉयटेशन, तो वो हमारे लिए चिंता की बात है। तो अदालत का फ़ैसला आया, अदालत के फ़ैसले के मुताबिक वहाँ मंदिर बन रहा है। ये अलग बात है कि हम मानते हैं कि वो फ़ैसला हमारे हिसाब से ठीक नहीं था, लेकिन फ़ैसला है, फ़ैसले को माना गया, फ़ैसले के मुताबिक वहाँ हो रहा है। लेकिन इसको एक धार्मिक प्रतिष्ठान रहना चाहिए था और इसको एक जो है इसको राजनीतिक इवेंट बनने से रोका जाना चाहिए, ये हमारा कहना है। सर, क्या आपको लगता है कि ये आने वाले अब से 3 से 4 महीने बचे हैं, आम लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो क्या एक चुनावी तैयारी की तरह इसे जो सत्ताधारी पार्टी है वो इसे उससे मंदिर से जोड़कर अपनी तैयारियों को और भी ज़्यादा जोर दे रही है? देखिए, असल तो यही नज़र आ रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें जो धर्म गुरु या धर्म के लोग हैं उनकी भूमिका तो बहुत कम है, लेकिन राजनीतिक भूमिका उसमें ज़्यादा है। तो साफ नज़र आ रहा है कि ये 2024 के इलेक्शन में इस मुद्दे को कैश करने के लिए मुझे लगता है सरकार इतनी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो ये ठीक नहीं है, हमारा कहना ये है। सर, एक तरफ आपने ये भी कहा कि अदालतों पर लोगों का भरोसा जो है वो कम हो रहा है और जिस तरह से पिटीशन सरकार की ओर से अदालतों में जाती हैं और अदालत अगर सर्वे के लिए मान जाती है, जैसे जो स्थिति 1947 के पहले थी, उसको लेकर अगर कोई पिटीशन दायर की जाती है, तो ऐसे में लोगों का अदालत के ऊपर भरोसा भी कम हो रहा है। क्या कहना है? यही कहना है कि जब 1991 में बहुत सोच समझ के ये कानून लाया गया कि ठीक है, अब इस पर पाबंदी लगनी चाहिए कि 1947 15 अगस्त को जिस धर्म स्थल की जो स्थिति थी वो बाकी रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता। तो अब ऐसी पिटीशंस को पिछले कुछ वक्त में आप देखिए अदालतें एक्सेप्ट कर रही हैं, एंटरटेन कर रही हैं और उससे एक देश में एक बेचैनी का माहौल है। तो लोगों को ये स्वाभाविक है लगना कि अदालतों पर से एक तरह से भरोसा कमज़ोर हो रहा है कि अदालतें भी जिसका जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करे कानून के मुताबिक, तो वो कानून के मुताबिक इन सभी इबादत गाहों को, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, जो 1947 15 अगस्त को जो स्थिति थी वो बाकी रहना तय है। तो अब उनको एंटरटेन करना एक नए बहस को छेड़ने जैसा है, वो ठीक नहीं है। आखिर में एक तरफ सर आप कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है वो अदालत के फैसले के बाद बन रहा है, दूसरी तरफ आपने ये इस पर भी सवाल उठाया कि जो फैसला उस समय 2019 के समय आया वो अन्यायपूर्ण था। तो ये दोनों चीज़ें विरोधाभास नहीं है? विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। अदालतें फैसला देती हैं, फैसले पर अमल होता है और अमल हो रहा है, कोई उसमें रुकावट नहीं डाल रहा और कोई किसी को डालना भी नहीं चाहिए। लेकिन अदालत का फैसला न्याय पर आधारित था या नहीं था, इस पर तो बात हो सकती है। और हम यही कह रहे हैं कि जब अदालत ये कह रही है कि 6 दिसंबर को मस्जिद को ढहाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था और उसमें मुकदमे चल रहे हैं, अदालत का ये कहना कि ये मस्जिद किसी मंदिर की जगह तोड़कर नहीं बनाई गई, मंदिर तोड़कर बनाई गई हो ऐसा कोई सबूत नहीं है, और 22-23 दिसंबर 1949 को जो मूर्तियां रखी गई वो अपराध था, इलीगल था। जब ये बातें कोर्ट खुद अपने फैसले में कह रहा है तो हमको यही लगता है, इतना सब कहने के बावजूद ये कहना कि जिन्होंने मस्जिद को तोड़ा अब उन्हीं के हवाले आप कर रहे हैं, तो ठीक है, अदालत का फैसला अमल हो रहा है उस पर, अदालत के फैसले के मुताबिक वहाँ मंदिर बन रहा है, लेकिन उस फैसले को हम न्याय पर आधारित नहीं मानते। आपको इन्विटेशन मिलेगा तो आप जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल? जिसकी आस्था होगी वो जाएगा, वो तो आस्था वालों को ही इन्विटेशन दे रहे हैं, हमारी आस्था सबको मालूम है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।